ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायते कलमकल्मषस्य नाशाय जानकीकृते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि मुक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इसमें हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 12 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासम सा जो ज्ञान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलम त्यागम स्वत्याज्ञा शांति अनंतरम। यदि तुम इस अभ्यास यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। क्या अभ्यास नहीं कर सकते? इससे पहले भगवान ने बताया कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करने करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। फिर आगे भगवान ने बताया कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। फिर बताया भगवान ने कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो कर पाओगे। फिर वो भी नहीं कर सकते और जो भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो तुम कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग करके कर्म करने का तथा आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। बता रहे हैं ये भी नहीं कर पा रहे हो। यदि तुम इस यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करो, सीखो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। कि जब वो कर्म फलों का परित्याग करता है, कर्म फल का परित्याग करने का मतलब क्या है? कि जो हम कर्म करते हैं उससे जो फल मिलता है उस फलों को हम परित्याग मतलब उसको हम भगवान की सेवा में लगा दें। ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति प्राप्त होती है। बता रहे हैं जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण और भक्ति प्रेम भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। क्या बता रहे हैं कि जो है और जो व्यक्ति भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, पहला विधि विधानों से पूर्ण और दूसरा है भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। पहले विधि विधानों का हम पालन करते हुए भक्ति करते हैं, फिर धीरे धीरे वो जब विधि विधानों का पालन करते हैं तो वही भगवत प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है और हम आसक्त हो जाते हैं भक्ति से। तो स्वाभाविक रूप से भक्ति हम करने लगते हैं, क्योंकि आसक्ति हो गई। पहले विधि विधानों के अनुसार हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, जब विधि विधानों का के अनुसार भक्ति का प्रयास करते हैं तब धीरे धीरे भगवत प्रेम की आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति बस हम भगवान की सेवा करते हैं। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिससे मनुष्य अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है,
यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों को आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फलों का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कि कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। कि जो हम कर्म फल, जो हमारे कर्मों से जो फल जनरेट होता है, उसको जब हम अच्छे कार्य में लगाते हैं, तो बता रहे हैं कि कर्म फलों को किसी अच्छे कार्य में लगाना, ये भी भक्ति का एक अंग है। संक्षिप्त और सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। कि भगवान तक पहुंचने की दो विधि बताई गई है। एक विधि है क्रमिक विकास और दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भवनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फलों का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई है, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान, परमात्मा और ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर बल दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करके और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। कि दो विधि है। एक है एक विधि है कि क्रमिक विकास करना, और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि, कि क्रमिक विकास करके हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएं। या दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान को स्वीकार कर लें और उनकी भक्ति करें। तो ये विधि ज्यादा बता रहे हैं। कृष्ण महानामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फलों का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के बाद ध्यान की अवस्था प्राप्त करता है, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था। मनुष्य चाहे तो एक एक पग पग करके आगे बढ़ने की विधि को अपना सकता है, कि भक्तिमय जीवन में हम धीरे धीरे क्रमिक विकास करें। यह प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है। जब तक प्रेम विकसित नहीं होता है, तब तक हमें अप्रत्यक्ष विधि का पालन करना होगा, कि हम क्रमिक विकास करें, धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ करें। अपने कर्म का फलों का परित्याग करके, मतलब कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाकर, और धीरे धीरे क्रमिक विकास करें आध्यात्मिक जीवन में। कर्म फलों को भगवान की सेवा में क्या होता है, मतलब कि हम जो कर्म करते हैं भौतिक संसार में धन कमाने के लिए, तो कर्म करते हुए जो धन मिलता है उसको हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाएं। तो उससे क्या होगा, हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस होगा, स्वीकृति मिलेगी। एक विधि है कि प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति करे, कि माला जब करनी है, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के 9 मेथड बताए गए हैं प्रहलाद महाराज के द्वारा। तो ये प्रत्यक्ष विधि है, कि प्रत्यक्ष रूप से हम भक्ति करें। दूसरा है, जब हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं तो इनडायरेक्टली करें। इनडायरेक्टली क्या है, कि जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के फलों को अपने भोग में न लगाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगाएं। तो उससे जो स्वीकृति मिलेगी, उससे हम भक्ति करने में हम और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे भक्ति में। बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रियम करुण एव च निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुखम क्षमे संतुष्टो सततम योगी यतताम दृढ़ निश्चयम मय अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्ता समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों पर दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है और सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान बता रहे हैं कि कौन सा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी जीवों पर दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है और सहिष्णु है, और सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ अपने मन बुद्धि को भक्ति में स्थिर करता है, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्वेष छोड़ना पड़ेगा, किसी से द्वेष नहीं करना पड़ेगा, सभी जीवों को मित्र मानना पड़ेगा, और अपने को स्वामी न मानकर मिथ्या अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा, कि मैं स्वामी नहीं हूं, क्या हूं, सबका दास हूं।
ये मिथ्या अहंकार को छोड़कर कि मैं सबका स्वामी हूँ और सुख दुख में संभाव रहना पड़ेगा। सहिष्णु हूँ, सदैव आत्मतुष्ट, आत्मसंयमी, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके और भक्ति में लगा रहेगा, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बता रहे हैं शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। यह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने का की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। तो बता रहे हैं शुद्ध भक्ति की अवस्था पर ये दोनों श्लोक शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। ये जो दोनों श्लोक हैं अध्याय 12 के 13 और 14 नंबर श्लोक, ये शुद्ध भक्ति पर की अवस्था प्राप्त करके शुद्ध भक्तों के अंदर जो क्या दिव्य गुण होते हैं उसका वर्णन कर रहा है। कि शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बन रहा है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा लगता है इसको। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि तत्ते अनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विवाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण इससे अधिक कहीं कष्ट भोगना था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा सा ही दंड मिल रहा है। तो जो भक्तों पर परेशानियां आती हैं तो उसको वो विगत दुष्कर्मों का कारण मानता है, न कि भगवान को कारण देता है। यही हमारे जीवन में आ रही परेशानी के कारण मैं हूँ, मेरे कर्म है, तो भगवान को दोष नहीं देता है। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता तब तक वो बुरी परिस्थिति में भगवान को दोष देता है कि भगवान ने हमारे जीवन में कष्ट दिया है। लेकिन कष्ट हमारे कर्मों के कारण आता है। बता रहे हैं कि व्यक्ति के कर्म ही उसको कष्ट और सुख प्रदान करते हैं। तो जो भक्त होता है भगवान पर ब्लेम नहीं करता कि हमारे जीवन में आ रहे कष्टों का कारण मेरे कर्म है, न कि भगवान है। वो ये मानता है कि भगवान के कारण हमें कम कष्ट मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट कम आ रहा है। नहीं तो हमारे, और जो भगवत कृपा नहीं होती तो हमारे कर्मों के अनुसार बहुत हमें कष्ट मिलना था। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा सा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों के को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त होता है और सुख दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है, भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि अपने गुरु के आदेश पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। तो ये सब दिव्य गुण उस भक्त के अंदर होते हैं जो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव वो कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का आदर्श, यह ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थिर होता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है क्योंकि भगवान उसके कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। आगे बता रहे कि यस्मात् नो द्विजते लोकम लोका नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो य स च मे प्रियः। जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। देखो क्या बता रहे हैं भगवान, जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और दूसरों को के कष्ट पहुंचाने पर वो विचलित नहीं होता। हम लोग को थोड़ा कोई परेशान कर देता तो हम विचलित हो जाते हैं, ठीक है ना। जो सुख दुख में भय और चिंता में संभव रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और जो भगवान का प्रिय बनना है
तो बता रहे हैं कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, और अन्य कोई आपको विचलित करने का प्रयास करे तो विचलित नहीं होना है। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तब तक भौतिक संसार में हमें डर बना रहेगा कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, ये हमसे अच्छा व्यवहार करता है, ये हमसे बुरा व्यवहार करता है। किस कारण से है? ये ड्युअलिटी इसीलिए है कि हम भगवान का आश्रय नहीं लिए। जैसे ही भगवान का आश्रय लेंगे वैसे ही हमें हमारा डर समाप्त हो जाएगा। और भगवान का आश्रय लेने के लिए, डर समाप्त करने के लिए अपने आहार और निद्रा, दो चीजों को पवित्र करना पड़ेगा। जैसे ही हमारी आहार और निद्रा पवित्र होगी वैसे ही हमारा भय और मैथुन जीवन, सेक्सुअल लाइफ, और डर जो है इस भौतिक संसार में कि हमारे सभी शत्रु हैं और कोई हमारा मित्र नहीं है, ये सब भावनाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी। ये सब तामसिक वृत्ति के कारण ऐसा होता है। तामसिक वृत्ति जब तक हमारे अंदर है तब तक हमें इस भौतिक संसार में डर लगेगा लोगों से। जैसे ही तामसिक वृत्ति समाप्त होगी वैसे ही हमारा हम निडर हो जाएंगे। किसी को हम अपना शत्रु मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं। ये किस कारण से? और भगवान बता रहे हैं कि सबके प्रति संभाव रखना है, न कोई हमारा मित्र है न कोई हमारा शत्रु है। तो जैसे ही हम तामसिक वृत्ति को छोड़ेंगे, राजसी वृत्ति को छोड़ेंगे, सात्विक गुणों को धारण करेंगे, भगवान पर पूर्ण विश्वास करेंगे, वैसे ही हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। आपको लगेगा भगवान हमें हर समय प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बता रहे कि जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और अन्य किसी के द्वारा कष्ट दिए जाने पर विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय और चिंता में संभव रहता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। सुख में, दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहना, भय की परिस्थिति आए या चिंताग्रस्त की परिस्थिति आए उसमें भी संभाव है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। बता रहे हैं इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय और असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहना और भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रियों के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास भी इंद्रिय तृप्ति की कुछ ऐसी ही वस्तु है तो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है वो देखता है कि हमारे पास तो ये सामग्री नहीं है और पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई, हमारे पास छोटी गाड़ी और पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी, तो उसको ईर्ष्या होने लगती है। अपना मकान छोटा और अगले व्यक्ति का मकान बड़ा, तो उससे द्वेष होने लगता है। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं करते हैं। ये भौतिक उपद्रव है कि हम दूसरे के प्रोग्रेस को देखकर, भौतिक प्रोग्रेस को देखकर जलते हैं। तो ये क्या है? ईर्ष्या द्वेष से में छूटना है, ऊपर उठना है। शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है तो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वो अपने शत्रु के से बदले की शंका करता है तो भयभीत रहता है। जिसको उसने अपना शत्रु माना उससे बदला लेना चाहता है। जब वो अपने शत्रु के बदले की शंका करता है तो वो भयभीत रहता है, और जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो देखो भगवान को प्रिय बनने के लिए क्या क्या चीजों से छूटना पड़ेगा। ईर्ष्या द्वेष की भावना से छूटना पड़ेगा। जो व्यक्ति कष्ट पहुंचाता है उसको सहते हुए उसको कुछ बोलना नहीं है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो किसी के द्वारा कष्ट दिए जाने पर विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय और चिंता में संभव रहता है, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। आगे बता रहे हैं कि अनपेक्षम सुचि दक्षम उदासीनो गतम यथा सवारंभम परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय होता है। क्या बता रहे हैं कि ऐसा मेरा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता,
वो भगवान का अतिशय प्रिय भक्त होता है। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वो उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकालीन जल्दी उठता है। इस प्रकार वो बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी भी किसी के दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः उस शारीरिक कष्टों के आने जाने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती। वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। तो बता रहे हैं यहाँ पर भगवान की वो मेरी सेवा के लिए बहुत सारे कष्ट ले सकता है, लेकिन भौतिक भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए वो कष्ट नहीं ले सकता। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। बता रहे हैं भक्त को धन दिया जाता है तो, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति होती है तो उसे वो उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकालीन उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है और भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों को के सार को जानता है, प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, जिससे वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी वो व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः उस शारीरिक कष्टों के आने जाने पर वो मुक्त होता है। आगे बता रहे कि यो न इष्यन्ति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो न तो कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, जो सुख और दुख, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। देखो, भगवान का प्रिय बनना है तो न तो कभी हर्षित होना है, न कभी शोकित होना है, न पछताना है, न इच्छा करना है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त अत्यंत भगवान का प्रिय होता है। कि सुख दुख में वो समभाव की स्थिति प्राप्त कर लिया, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, शुभ कर्म भी नहीं करता और अशुभ कर्म भी नहीं करता, दोनों प्रकार के कर्मों का परित्याग कर देता है। वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बता रहे हैं शुद्ध भक्त भौतिक लाभ में न तो हर्षित होता है और न ही हानि में दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है, न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके उनसे मिलने पर दुखी होता है। वह अपने किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसके लिए पछतावा नहीं करता। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी बड़ी विपत्ति सहने को तैयार होता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं होता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। आगे बता रहा है कि सम शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमान शीतोष्णा सुख दुखेशु सम संग विवर्जितम तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो एन केनचित अनिकेतम स्थिरम मति भक्ति मान्य प्रियो नरः। जो मित्रों और शत्रुओं में समान है, मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत और गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो बता रहे हैं कि जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, वो न तो उसका कोई मित्र है न कोई शत्रु है, जो मान और अपमान दोनों परिस्थिति में समान रखता है अपने को, शीत तथा गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश में संभाव रहता है। मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुख है दुख है, शीत है या गर्मी है, यश है या अपयश है, उसमें संभाव रखता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है,
जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु को से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो बता रहा कि भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसी की निंदा की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश और यपयश, दुख और सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वो अत्यंत धैर्यवान होता है। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वो बोले नहीं, अपितु वह अनर्गल आलाप नहीं करे। मनुष्य को आवश्यकता अनुसार बोलनी चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी को भगवान के लिए बोलना चाहिए। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है तो संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह उनमें किसी भी प्रकार के प्रति आसक्त नहीं होता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प में के ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह बात पर बल देने के लिए कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के के बिना कोई भी मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो क्या है कि भक्ति करके हमें अंदर सद्गुणों को जागृत करना है। जब तक हम सद्गुणों को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमें वह भक्ति का वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं होगा। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए, यह अवश्य है, आवश्यक है। उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। अपितु कृष्ण भवनामृत तथा भक्ति में संलग्न होने के कारण उसमें ये सारे गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो दिव्य गुणों को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें क्या करना है, भक्ति करना है, ऑटोमेटिक सारे दिव्य गुण आने लगेंगे। अगला जो है 20वां श्लोक है, लास्ट श्लोक। ये तो धर्ममृतम इदम यथोक्तम पयुपासते श्रद्धानम मत परमाम भक्ता सौते अति मे प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न होते हैं, वे भक्त अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाते हैं, श्रद्धा समेत पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। बता रहे हैं इस अध्याय में दूसरे श्लोक के अंतिम श्लोक में मैयावेश्य मनो में माम से लेकर ये तो धर्म मृतम इदम तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा का की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अल्पज्ञ अत्यंत प्रिय हैं। इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य की भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। कि जब वो सुसंगति करता है तब उसके अंदर भक्ति की तीव्र इच्छा जागृत होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है भक्ति से, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनता है। और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति और भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर होता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। तो बता रहे कि वो जो मैं भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो आत्म साक्षात्कार का को ही जीवन लक्ष्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार ये भक्ति योग नामक अध्याय समाप्त हो गया। अब अगला जो है 13वां अध्याय, प्रकृति पुरुष और चेतना। इसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।